तो यार मैंने रात को कुछ ऐसा देखा भाई जो मैंने अपनी आंखों से पहले कभी नहीं देखा था। लाइव नहीं देखा था, मैंने उसे देखा था काफ़ी बार, मोबाइल पे ऐसी चीज़ें देखी थी, लेकिन लाइव पहली बार मैंने ऐसा देखा। रात को लगभग 8:15 या 15 मिनट के पहले। मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं टाइम नहीं देख पाया, ना ही मैंने उसकी वीडियो बना पाया। लेकिन अपनी आंखों से ज़रूर मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने देखा आसमान की ओर, हम 2-3 दोस्त खड़े हुए थे, तब मैंने आसमान की ओर देखा था। उधर से मतलब पहले तो एक गोला टाइप, मतलब बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि तारा गिर रहा है, वैसा लगा। लेकिन नहीं, वो थोड़ी सी आगे चल के वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में बढ़ गया, लगभग 3-4 हिस्सों में बढ़ गए। कुछ हिस्से आगे चले गए, कुछ हिस्से पीछे रह गए। तो भैया एक बगल में बोल रहे थे, अरे भाई वो तो प्लेन है, उसकी लाइट। मैंने कहा यार लाइट इतनी लंबी थोड़ी ना होती है। फिर थोड़ी देर देखा तो हमारी आंखों से मतलब 30 सेकंड या 40 सेकंड के बीच में मतलब वो गायब हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम जहाँ रहते हैं उस ज़िले का नाम है सीहोर, और वो आता है एमपी में। एमपी के कई ज़िलों में मैंने सर्च किया फिर, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी शॉर्ट वीडियोस देखने को मिली यूट्यूब पे से। तो मैंने उस यूट्यूब पे से वीडियोस को निकाला, और एक वीडियो हमारे सीहोर के मेरे दोस्त ने बनाई थी, वो वाली भी इसमें है। तो मैं आपको पहले कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है, जो कि महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में और एमपी के कुछ ज़िलों में, दोनों जगहों पे देखिए, महाराष्ट्र और एमपी दोनों में। पहले कुछ क्लिप्स देखिए, इसमें एक क्लिप सीहोर की है, एक इंदौर की है, और कुछ और ज़िलों की क्लिप्स है। बाकी इसमें कुछ महाराष्ट्र की भी है। ये पक्का नहीं है कि ये क्लिप्स कहाँ की है, लेकिन सीहोर की जो फर्स्ट में मैं दिखाने वाला हूँ वो सीहोर की क्लिप है, सेकेंड वाली इंदौर की है। क्या कोई उससे गिरा है? आसमान से कुछ गिर रहा है, ये शायद उल्का पिंड है ये। हाँ, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा। ये उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड है, कुछ ना कुछ तो गिर रहा वो कितना बड़ा जा रहा है? है। ओ आऊं जाए रो। वो कितना बड़ी है? परमाणु छूटे, परमाणु। साइड साइड अबे ये क्या चीज है? ना घणे रिसु से रहा। अबे ओए बदल पे देख, गधे जति बदल पे देख। ना परमाणु नहीं बोल, परमाणु नहीं बोल। जब भी आपने क्लिप्स देखी उनकी पुष्टि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से जो नज़ारा देखा वही नज़ारा सेम उन वीडियोस में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी ही एक वीडियो और अभी वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग कुछ आग का जलता हुआ गोला, मतलब गिरने के बाद जलती हुई कुछ जगह दिखा रहे हैं, कुछ गड्ढा दिखा रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन आप उस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए। जय राम जी के भाई साहब, ये जो अभी अंतरिक्ष का वो जो मिसाइल टाइप गया था, वो दसनावल के समीप खेत में गिरा है, तो झाड़के को बीच में से फाड़ डाला जी। देख लो नहीं तो आप, ये खड्डा है, ये झाड़ के बीचों बीच गिरा था, जो कि हमारे बीच नजारा। इस वीडियो की मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन महाराष्ट्र के एक चंद्रपुर जिले में एक गांव में एक सैटेलाइट के कुछ टुकड़े मिले हैं, जो कि एक रिंग टाइप का टुकड़ा है। बाकी उसके साथ ही कुछ आसपास के इलाकों में एक मतलब क्या वो सिलेंडर रहता है अपना गोल वाला, उसी की तरह कोई सा वो भी सैटेलाइट का ही टुकड़ा बताया जा रहा है, वो मिला है। उन दोनों चीज़ों की माने तो एक को मतलब रिपोर्टर ने कवर किया, तो वो उस पर कुछ नंबर्स बता रहा था, उसके जरिए जो हमारा वो जो गैस सिलेंडर की तरह होता है जो भी रहता है, वो उस पर नंबर डले हैं, उसी चीज़ से पता चल जाएगा कि वो किस देश के सैटेलाइट का टुकड़ा है। उस रिंग पे भी कुछ नंबर डले हैं, जो इससे मालूम पड़ जाएगा रिंग की वजह से कि वो रिंग किस सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ था या क्या था वो। लगभग रिंग की जो वजन की बात की जाए तो वो लगभग कितना होगा, वो रिपोर्टर ने जो उसको कवर कर रहा था उसके हिसाब से 300 से 400 किलो के बीच में उसका लगभग वजन होगा। रिपोर्टर ने जब वहां जाके देखा तो उस जगह नहीं था वो, उसको स्थानीय पुलिस ने हटा के कहीं अलग कर दिया था, क्योंकि गांव वाले जब वो गिरा उनको देखा तो वो डर गए थे। अब देखिए यही चीज़ अभी तक तो सामने आ रही है कि वो एक सैटेलाइट का टुकड़े थे,
जो कि मतलब आते आते कुछ जगहों पर मतलब जगहों पर क्या काफ़ी ज़्यादा वो जल गया था, कुछ जगहों पर नहीं। जो सैटेलाइट का टुकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से आधा से ज़्यादा आप कह नहीं सकते वो कितना बड़ा था, लेकिन वो जैसे कि नीचे आते हुए घर्षण के कारण वो काफ़ी ज़्यादा जल गया था। इसलिए वो सैटेलाइट का टुकड़ा है जो भी चीज़ है उसका अब वैज्ञानिक जो भी हमारे मतलब हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं जो भी जानकार है उस चीज़ का अब पता लगाएंगे, जब जाके हमें मालूम पड़ेगा कि वो क्या चीज़ थी। लेकिन भाई जो नज़ारा देखने का मतलब काफ़ी बढ़िया लगा भाई। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। पहले मैंने तो यही सोचा कि उल्का पिंड गिर रहा है जो कि घर्षण के कारण खत्म हो जाता है उल्का पिंड, लेकिन इतनी बड़ी उल्का पिंड सॉरी नहीं उल्का पिंड नहीं कहना चाहूंगा, उल्का पिंड के टुकड़े गिर रहे हैं, क्योंकि उल्का पिंड तो ज़्यादा भारी शब्द हो जाएगा, उसको झेलेगा कौन। लेकिन महाराष्ट्र और एमपी दोनों के बीच में दिखाई दिया, मतलब कुछ जिलों में एमपी में और कुछ जिलों में महाराष्ट्र में दिखाई दिया। तो देखिए आपने इस घटना को देखा है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था देखने में। तो जैसे कि भाई क्या बताऊं मैं, जैसे कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन वो उल्का पिंड नहीं बताया जा रहा है, अब बताया जा रहा है एक सैटेलाइट के टुकड़े जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के कुछ गांवों में और कुछ अलग गांव में, एक जगह पर नहीं अलग अलग जगहों पर दो चीज़ें मिली हैं अभी। एक तो एक रिंग टाइप का टुकड़ा है और एक वो गैस सिलेंडर टाइप का है, जो कि हो सकता है यही सच्चाई हो कि वो टुकड़े गिरे हों। अब देखिए मैं अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जो रात को चीज़ दिखी वो यही थी, लेकिन लगभग 99% 99% यही कह सकते हैं कि हाँ यही चीज़ थी। बाकी मैं अपनी मोबाइल से कैमरे कोई सी वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त मोबाइल नहीं था। चलिए तो आपको आप तक मालूम पड़ गया होगा कि क्या मैटर हुआ, जो कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी, जिनका कुछ कोई बोल रहा था उल्का पिंड है, कोई बोल रहा था भाई मिसाइल छोड़ दी किसी ने, और कोई बोल रहा था क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर। भाई जब मेरे को यहाँ से दिखा सीहोर से और नागपुर तक दिखा है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, उस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा तो बीच में जल ही गया है वो, मतलब काफ़ी कम हिस्सा पहुँचा है हमारे तक तो धरती तक। तो वैसे ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, बढ़िया है वो कि खाली इलाके में गिरा जहाँ पे कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत सही हुआ। लेकिन किस देश का सैटेलाइट है वो तो आपको आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा, मेरे को भी आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। आप सर्च करके देख सकते हो कहीं पे भी कि वो कहाँ पे था, क्योंकि हम तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाले हैं, इसके बाद हमें ये इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले। लेकिन नज़ारा मस्त था भाई, कुछ भी खाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।